हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे मैंने जो है एक सिविल केस जो है ऑनलाइन जीता पूरे लॉकडाउन में। और जहां पे जो है कोर्ट्स अभी जो है काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है कोर्ट्स की हेयरिंग कैसे कंटिन्यू हो रही है और मैंने ये केस कैसे जीत लिया सिर्फ एक महीने के अंदर में। जहां पे केसेस आजकल बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं, कहीं पे भी डेट्स पे डेट्स दी जा रही है। और ये केस मैं जीत चुका हूँ और ये केस खत्म हो चुका है। एक महीने का टाइम लगा मुझे और ये केस खत्म हो चुका है। देखिए, पहले ये जानना जरूरी है कि डिस्प्यूट क्या था, क्या वजह थी कि मुझे ये केस करना पड़ा और ये केस क्यों मुझे डालना पड़ा। देखिए, ये जो केस था ये था एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का केस था, जिसमें जो है टेनेंट ने जो है रेंट देना बंद कर दिया था क्योंकि लॉकडाउन कंडीशन थी। और लैंडलॉर्ड के पास जो है मेरी सिक्योरिटी थी, टेनेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो सिक्योरिटी थी 9 लाख रुपए के आसपास की सिक्योरिटी लैंडलॉर्ड के पास थी। टेनेंट जो है रेंट देना बंद कर चुका था इस केस में। और फिर क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड ने एक साजिश रची। उसने क्या किया कि जो बिल्डिंग है जहाँ पे मेरा टेनेंट ने सामान रखा हुआ था उस पे जो है लॉक लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने लॉक लगा दिया तो मेरा जो सामान है वहां पे लॉक हो गया और जो है मुझे कोर्ट जाना पड़ा वो लॉक खुलवाने के लिए, क्योंकि ये एक अर्जेंट केस था जिसमें अगर उसने लॉक तोड़ा या उसने बिल्डिंग को एक्सेस किया तो मेरा जो सामान है वो गायब होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इसलिए मुझे एक कोर्ट से स्टे ऑर्डर की जरूरत थी। अब मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो कैटेगरी का मैटर है वो एक अर्जेंट कैटेगरी के मैटर कंसिडर कर रहा है आजकल। मैं दिल्ली कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बना लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ऑनलाइन हियरिंग के लिए कोर्ट्स बिल्कुल खुले हैं। अगर आपको बिल्कुल अर्जेंट रिलीफ चाहिए वो आपको अर्जेंटली मिल जाएगा। अर्जेंट मतलब ये नहीं कि उसमें भी महीनों लग रहे हैं या कोर्ट खुलने का इंतजार है या फिर बहुत सारे बहाने हैं जो कि आजकल चल रहे हैं, वो चीज नहीं है आजकल। आप दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो बहुत प्रोएक्टिव हो गया है। उन्होंने पूरा एक ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम अभी शुरू कर दिया है। तो मैं जो है मेरे वकील दोस्तों से भी बोलूंगा कि आप जो है ये चीज यूज कीजिए। ये चीज काफी हेल्पफुल हुई है मेरे केस में और मैं आपको भी यही एडवाइस करता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा केस था वो था कि अर्जेंट कैटेगरी का था। तो मुझे अर्जेंट रिलीफ चाहिए था क्योंकि मेरा जो सामान है वो गायब होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा थे। तो मैंने क्या किया, एक ईमेल करी, एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वो वहां पे आप ईमेल करने के बाद जो है केस को आप जल्दी से जल्दी जो है लिस्ट करा सकते हैं। जिस कोर्ट में का वो मैटर है वहां पे लिस्ट हो जाएगा। वो एक सेंट्रल फाइलिंग सिस्टम है, सेंट्रल ईमेल है, वो जो है आगे डायरेक्ट कर देगा आपको जो भी कंसर्न कोर्ट है। अब कंसर्न कोर्ट में जब फाइलिंग हो गई है तो अब हेयरिंग की बारी है। मैंने जो है दोपहर को जो है ये मेल भेजा, शाम तक मुझे कंफर्मेशन आ गया कि ये जो केस है रजिस्टर हो चुका है और इसकी हेयरिंग जो है कल होगी, मतलब अगले दिन उसकी जो हेयरिंग है वो होगी। सुबह 10 बजे का टाइम नियुक्त किया गया और मुझे रिस्पॉन्स आ गया कि सुबह 10 बजे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी जो है ये हेयरिंग होगी। सुबह 10 बजे जो है एग्जैक्ट हेयरिंग शुरू हो गई। मैं अपने लैपटॉप से जो है एक्सेस कर पाया सब कुछ चीजें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं था क्योंकि मैंने जो है फास्ट इंटरनेट लगाया हुआ है अपने ऑफिस में भी, और जो कोर्ट का इंटरनेट है वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। तो दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑनरेबल जज मेरी बात सुन पा रहे थे और मैं उनकी बातें सुन पा रहा था। तो मैंने जो है उनको कन्विंस किया कि मेरा जो सामान है वो दूसरी पार्टी बेच सकती है या उसे एलियनेट कर सकती है, तो मुझे जल्द से जल्द आप स्टे ऑर्डर प्रोवाइड कीजिए। जैसे ही मैंने ये चीज आर्ग्यू की, कोर्ट ने मुझे जो है कन्विंस होके कहा कि आपने ऑलरेडी 3 महीने की सिक्योरिटी दी हुई है, आप सिर्फ 4 दिन प्रॉपर्टी को यूज कर पाए और उसके बाद जो है लैंडलॉर्ड ने ताला लगा दिया प्रॉपर्टी पे और फिर वो रेंट जो है डिमांड कर रहा है आपसे, वो चीज गलत है। तो कोर्ट ने मुझे फटाफट जो है स्टे ऑर्डर दिया। आधा घंटा हियरिंग चली, मेरे को पूरा कन्विंस करना पड़ा हर एक चीज को। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैंने कन्विंस करके मेरे को ये ऑर्डर मिला, स्टे मिल गया। तो मेरा एक बहुत अच्छा काम हो गया कि दूसरी पार्टी को अब जो है कोर्ट में आना ही पड़ेगा और उसे अगर स्टे हटाना है तो वो फिर कोर्ट को बताना पड़ेगा कि उसने मेरा सामान क्यों लॉक किया। जबकि उसके पास भी एक राइट था कि वो कोर्ट जाके अगर उसको रेंट नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट जाके रेंट की रिकवरी कर सकता था, बट उसने नहीं किया ऐसा और उसने सीधा जो है प्रॉपर्टी पे लॉक लगा दिया, जो कि इलीगल है। जहां मैं सही हूं वहां मैंने सही का साथ लिया और वहां पे जो है मैंने
जो है कोर्ट से अनुरोध किया कि मुझे स्टे ऑर्डर दिया जाए, तो मुझे सेम डे जो है स्टे ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, यहाँ पे मुझे सिर्फ आधे घंटे के अंदर जो है ऑर्डर मुझे ईमेल के थ्रू आ गया। कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है दूसरी पार्टी को वाया ईमेल व्हाट्सएप से आप सर्व करो। आजकल दिल्ली हाईकोर्ट की नई गाइडलाइंस है कि आप व्हाट्सएप और ईमेल से ही सर्विस कराओगे, फिजिकल पोस्ट जरूरी नहीं है। तो मैंने जो है दूसरी पार्टी का व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मेरे पास था ही, तो मैंने जो है सीधा ईमेल किया, व्हाट्सएप किया। दूसरी पार्टी का रिस्पांस तुरंत आ गया। याद रखिए ये वही दूसरी पार्टी है जिसको मैं मेल लिख लिख के पागल हो गया था। तुरंत रिस्पांस इस बार आया उसी मेल आईडी से कि हम जो उन्होंने जो है वकालतनामा इस केस में तुरंत फाइल करा, और वो जो है अगली हेयरिंग के लिए जो है अब केस रेडी हो गया। अगली हेयरिंग की तारीख सिर्फ 6 दिन की दी गई। सोचिए आपके नॉर्मल कोर्स में कितने कितने महीनों की डेट होती है, ऑनलाइन देखिए 6 दिन की डेट मिली। 9 जून को फिर सेकेंड हेयरिंग हुई। इसमें दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी कहती कि हम जो है इसमें मीडिएशन करना चाहते हैं दूसरी पार्टी से। हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रेडी अगर सेटल करना चाहते हैं केस। बट उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो अपने जो हम उनका जो ड्यू था वो पूरा देने को तैयार थे, बट फिर भी उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने सेटलमेंट के लिए मना कर दिया। जब आपका केस स्ट्रॉन्ग हो कभी सेटल मत कीजिए। अगर दूसरी पार्टी अनरीजनेबल डिमांड कर रही है, उनकी जो ड्यू था वो हमने पूरा क्लियर, हम ये नहीं कह रहे कि हम वो भी नहीं देंगे, हम वो कह रहे हैं हम वो देने को तैयार है, बट वो एग्री नहीं करे। वो कह रहे थे अनरीजनेबल डिमांड थी उनकी, तो हमने मना कर दिया। तो हमेशा जो है आप ये याद रखिए कि जब भी आपका बीच में सेटलमेंट हो, कभी भी अनरीजनेबल डिमांड पे सेटलमेंट मत कीजिए। कोर्ट के रिजल्ट का वेट कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अगली हेयरिंग में मैंने जज साहब को सीधा बोल दिया कि हमारे बीच में सेटलमेंट हो नहीं सकती, आप कृपया मेरा सामान निकलवा दीजिए, मेरे को बस वही से मतलब है। बाकी जो अगर कोई डिस्प्यूट है लैंडलॉर्ड का रेंट को लेके, तो वो एक केस सेपरेट डाल सकता है मेरे ऊपर, पर मेरा सामान मेरे को चाहिए, मेरा राइट है। कोर्ट ने कहा कि आप अपना सामान निकाल सकते हो, ये ऑर्डर है, अपना सामान आप निकाल सकते हो, और 7 दिन के अंदर आप जो है उनको प्रॉपर्टी भी हैंड ओवर कर सकते हो। तो मेरा जो मसला है वो एक तरीके से सॉल्व हो गया। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर मैंने ये केस जो है जीत लिया, और ये जो है बहुत ही इजी है। और जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी फास्ट है, बहुत ही सही है, और जस्टिस डिलीवरी के लिए आपको जो है ऑनलाइन सिस्टम पे रिलाई करना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बहुत ही इजी फाइलिंग प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप जैसे नॉर्मल केस फाइल करते हो वैसे ही आपको बस मेल करना है, दूसरी पार्टी से रिस्पॉन्स आ जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक स्पेशल पोर्टल भी दिया हुआ है अर्जेंट हेयरिंग के लिए, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद जो है आप फाइलिंग कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ईमेल आईडी दिया हुआ है जो कि काफ़ी फास्ट रिस्पांस देता है, 2-3 घंटे में आपको जो है रिस्पांस आ जाएगा कि आपका केस कैसे लगेगा, या कोई उनको दिक्कत है तो वो बता देंगे, और फिर आप जो है वो चीज़ करके आप कर सकते हैं। इक्विपमेंट आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ये लैपटॉप चाहिए आपको, या आप मोबाइल फ़ोन से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कैनर खरीद सकते हैं अपने लिए अगर आपको ऑनलाइन फाइलिंग ज़्यादा करनी है तो, या बाहर से भी आप करवा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको जो है ऑनलाइन फाइलिंग जो है वो जो है बहुत इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। मेरे को कहीं नहीं जाने की जरूरत थी, यहीं बैठ के मैंने ये ऑर्डर्स लिए हैं और यहीं बैठ के मैं केस जीता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोविड टाइम में जहाँ पे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सब कुछ अनलॉक हो चुका है, सरकार अनलॉक करेगी चीजें क्योंकि इकोनॉमी को बचाना है, वहां पे अपने आप को सेफ रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि कोर्ट्स अगर खुल गए तो आप सोचिए कि हॉटस्पॉट कितना बढ़ेगा। आप लोगों को सबको जो है, जो मेरे लॉयर वकील हैं, जो मेरे साथी हैं, या आप जो क्लाइंट्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, आप सबको ये ऑनलाइन सिस्टम का सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको जस्टिस चाहिए तो ऑनलाइन भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही हेयरिंग है, वैसे ही माहौल है, कोई दिक्कत नहीं आती है और सेफ माहौल है, सबसे अच्छी चीज ये है। तो अगर आप ऑनलाइन सिस्टम का सपोर्ट करेंगे तो सरकार जो है जल्दी इस चीज को लागू कर देगी हर कोर्ट में, और रेगुलर हेयरिंग भी आपकी शुरू हो जाएगी। नहीं तो आपको डेट पे डेट आपके 1 से 1 साल पीछे जा चुका है अभी केस, आप सोच लीजिए 4 महीने हो गए हैं अभी तक कोर्ट्स नहीं खुले, रेगुलर फंक्शनिंग नहीं चल रही। कई जगह खुले हैं, वहां पे आप देख लीजिए हाल क्या है, वहां पे जो भी कोर्ट जा रहा है वहां कोविड पॉजिटिव बन के वापस आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको ये देखना है कि आपकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ये बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत अच्छा सिस्टम है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये इम्प्लीमेंट हो चुका है।
अब ये चलते रहना चाहिए, हमें ये पूरा मेक श्योर करना चाहिए कि ये चलते रहे और आपको जो है जस्टिस मिलेगा इस चीज से, और बहुत ही जल्दी मिलेगा। कोई हैरेसमेंट नहीं है, आपको अपने घर से ऑपरेट करने को मिल रहा है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया चीज और क्या होगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अपनी सेफ्टी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ऑनलाइन सिस्टम सपोर्ट करना पड़ेगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।